हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका इस केमिस्ट्री के लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ जब अगर वो नीट लेवल पे या क्वेश्चंस बनाना चाहेगा तो वो मिक्सअप करके जो क्वेश्चंस है वो इससे बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा क्या है, ये तो ईजी होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम किसके साथ में डील करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं बेटा। तो अगर मैं बेसिक कंसेप्ट में भी डिफाइन करना चाहूं किसको, तो केमिस्ट्री को सबसे पहले किसको डिफाइन करना चाह रहा हूं बेटा मैं, कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री अगर होती है तो क्या होती है, हम किस तरह से इसका क्या करते हैं, तो यूटिलाइज करने वाली चीजें। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है हम किसी न किसी तरह की कुछ न कुछ तो स्टडी, क्योंकि पढ़ाई है, स्टडी तो कर ही रहे, तो कुछ न कुछ कंपाउंड को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये जो स्टडी करने का तरीका है वही तो है। अब हम केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे, मेन चीजें ये। तो हम केमिस्ट्री में बेसिकली स्टडी करते हैं किसकी बेटा, तो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ मैटर। किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा हम, तो मैटर की। अब ये जो मैटर की स्टडी है, तो मैटर में भी क्या क्या चीजें, मैटर को आगे हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। देखिए, अगर मैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहा हूं तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक क्या, एक मैं उस मैटर को, उस सब्सटेंस को, उस ऑब्जेक्ट को, उस आर्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और ऑब्जर्व करके मैं क्या देख रहा हूं बेटा उसमें, कि उसके टेक्सचर कैसा है, उसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, या फिर मैं क्या देख रहा हूं कि वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, या उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ इस तरह की चीजें मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये जो चीजें होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम स्टडी ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर में भी कितनी तरह की प्रॉपर्टी की स्टडी होती है। तो एक अभी हमने डिस्कस किया, किस तरह की प्रॉपर्टी बात करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब दूसरी क्या होती है, दूसरा होता है बेटा कि अगर मैंने कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई मैटर लिया, अब उस मैटर की मैं रिएक्शंस करवा के चेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, रिएक्शन। क्या मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट कराई, अगर वो लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में क्या करवाई, मैंने उसकी रिएक्शंस करवाई। तो ये मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मैं किन्हीं दूसरे के साथ में इस पर्टिकुलर मैटर की रिएक्शंस करवाना शुरू करूं तो ये क्या रिएक्शन देता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को बेटा हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम बोल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं किसकी, मैटर की। और मैटर में भी क्या, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी। तो हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री क्या हो गई, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। और स्टडी में ऑफ मैटर में भी क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स। तो ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मैटर क्या है, कंपोजिशन, किस तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ है, यही सब स्टडी हम किस में करेंगे बेटा, तो इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि स्टडी के बेसिस पर भी तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो एक हम बोल सकते हैं क्या, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब ये ब्रांच वगैरह क्या होती है, देखो इनिशियली क्या था, जब आपके पास में स्टडी करने वाली चीजें बहुत ही कम थी, एरिया बहुत कम था, तो आप सिर्फ केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। अब क्या हुआ, एरिया बढ़ते गया, चीजें जो है वो क्या हो गई, बढ़ते गई, हम स्टडी करते जा रहे। तो अब हमने क्या करा, केमिस्ट्री को भी उसकी ब्रांचेस वगैरह में डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ब्रांच में बेसिकली हम कितनी तरह की बोल सकते हैं, तो ब्रांच जो है वो हमारे पास कितनी होती है, तीन। एक जो है वो हम क्या बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो है वो बेटा क्या बोलते हैं हम, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, एक जो है वो क्या बोल रहा हूं मैं, इनऑर्गेनिक। और एक जो है वो क्या पढ़ते हैं हम बेसिकली, तो फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, एक जो है वो क्या बोल रहा हूं मैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है,
अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें होती है, ऑर्गेनिक क्या, इनऑर्गेनिक क्या, फिजिकल क्या। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी बेटा, कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते होंगे, जिनमें क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उनकी स्टडी किस में आती है आपकी, ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक में हम बात करते हैं कि इसकी स्टडी ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वैसे तो बेसिक चीजें हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके पास में और आप उनकी स्टडी कर रहे हो तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में रखते हैं, ठीक है। अब फिजिकल वाली चीजें क्या है, फिजिकल में यही सब चीजें आपकी। फिजिकल में हम बेसिकली किसकी स्टडी कर रहे हैं, तो मैटर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर या उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाती है आपकी, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई और ब्रांचेस होती है, बहुत सारी ब्रांचेस है ना। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं बायोकेमिस्ट्री होती है ना, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। तो नंबर ऑफ केमिस्ट्रीज जो है वो ब्रांचेस प्रेजेंट है। बट बेसिकली हम बोलते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं, 3 पार्ट में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और किसमें आते हैं बेटा हम, तो ऑर्गेनिक में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये मैटर वाली चीजें क्या है या पूरे ब्रह्मांड में चीजें क्या है। तो पूरे यूनिवर्स को ही अगर हम क्लासिफाइड करना शुरू कर देना तो यूनिवर्स में चीजें कितनी तरह की हो गई। एक पूरे यूनिवर्स में अगर हम चीजें देखें तो उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो कौन सा रूप स्टडी का होता है, वो होता है आपका कौन सा, तो एनर्जी का फॉर्म। और एक जो रूप होता है, फॉर्म होता है जिसको हम स्टडी करते हैं, तो वो फॉर्म होता है बेटा कौन सा आपका, मैटर वाली चीजें, ठीक है। यानी कि चीजें हम कितनी, 2, एक तो एनर्जी का फॉर्म यूज करते हैं और एक कौन सा है, तो मैटर वाली चीजें, ठीक है। और 2 ही चीजें जो है जिसकी हम क्या करते हैं, तो बेसिकली हम इसकी क्या करते हैं, तो स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमें डिस्कस करना है किसके साथ में बेटा, वी वांट टू डील विथ मैटर। हमें जो डिस्कस करना है वो किसके साथ डिस्कस करना है, हमें तो मैटर के साथ में डिस्कस करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि मैटर क्या होते हैं। तो अगर मैं मैटर को क्लासिफाइड करना शुरू करूं, अगर हम क्या करें, मैटर को क्लासिफाइड करना शुरू करें, तो किस तरह से मैं इस मैटर को क्लासिफाइड कर सकता हूं या किस तरह से इस मैटर को मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इसके किसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में, कि किस तरह से मैं इस मैटर को डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो मैटर मतलब क्या होती है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनका पास में क्या हो, जिनके पास में क्या हो बेटा, जिनके पास में क्या हो, मास हो, है ना। तो सब्सटेंसेस क्या बोल रहे हैं हम, सब्सटेंस विच हैव मास, जिनके पास में क्या हो, मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो क्या करती है बेटा, जगह घेरती है, एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ओके। बेसिकली हम मैटर किसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनके पास में क्या हो बेटा, जिनके पास में क्या हो, मास हो, हैव मास, और जिनके पास क्या हो, जगह घेरते हो। तो ऐसी सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, तो मैटर। अब अगर आप आसपास देखो तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो क्या होती हो, जिनका कुछ मास हो, अगर आप उसे उठाएंगे तो आप फील करेंगे कि इसका कितना पर्टिकुलर मास है। या फिर अगर मैं उसको रखूंगा तो आप क्या देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर उतना स्पेस, उतनी जगह वो क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, घेर लेता है। जैसे एक सिंपल सी चीज है बेटा, इस अगर मैं पेन की भी बात करूं तो क्या होगा, इस पेन का एक पर्टिकुलर साइज दिख रहा है आपको, तब इस शेप साइज के कारण क्या होगा, अगर मैं इसको कहीं पे रख रहा हूं तो हमें दिख रहा है इतनी जगह तो इसने क्या कर ली है, कवर्ड कर ली, मतलब जगह घेर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप इसको फील करो, देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, तो मास होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को मैं क्या रखूंगा, किस कैटेगरी में रखूंगा, तो मैं उसे बोलूंगा मैटर है ये, ठीक है। मतलब क्या मैं इस पेन को मैटर बोल सकता हूं क्या बेटा, बिल्कुल। ये जो पेन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती होगी, बिल्कुल होती होगी। या इसके अलावा भी डेफिनेशन में कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। वो क्या होता है, देखें,
तो विच हैव मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो विच कैन बी फील्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, फील्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, जिसे आप क्या कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा क्या कर सकते हो बेटा, फील कर सकते हो। वो भी किस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास में, तो वो भी सब किस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास में, तो वो भी हमारे पास में मैटर वाली कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंस होते हैं इन्हीं को भी हम क्या बोल सकते हैं, तो ऑर्गेनिक, सॉरी उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, तो मैटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। क्या ध्यान रखना है मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसके पास में क्या हो, मास हो, और जो क्या करते हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, तो मैटर्स बोलेंगे। ठीक है, क्या मैं इस पेन को बोल सकता हूं कि ये मैटर है? क्या मैं किसी कॉपी को बोल पाऊंगा? भाई कॉपी को भी तो रखोगे आप तो क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मास होगा। क्या मैं किसी बुक को बोल सकता हूं? क्या मैं किसी बेंच को बोल सकता हूं? क्या मैं किसी टेबल को मैटर बोल सकता हूं? हाँ, क्या मैं किसी चेयर को मैटर बोल सकता हूं? क्या ह्यूमन बींग्स जो है वो भी मैटर में आ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो जगह घेरते हैं, उनका भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो आप अपने आसपास देखोगे तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर मैटर, बहुत सारी चीजें जो है वो क्या है बेटा, मैटर ही है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए हम, तो अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूं कि नॉन मैटर वाली चीजें क्या होगी, ये तो सब हमने क्या बोल दिया बेटा, जो किसमें हो, मैटर वाली चीजें। अगर मुझे डिफाइन करना हो कौन सी, नॉन मैटर वाली चीजें, तो नॉन मैटर वाली चीजों में क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर्स। नॉन मैटर जो है वो क्या होते होंगे। ठीक है, तो नॉन मैटर जनरली क्या होते हैं, जो इन प्रॉपर्टीज को या इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग फिट ना हो। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं बेटा मेमोरीज है, तो मेमोरीज जो है वो किस कैटेगरीज में आ रही होगी, मेमोरीज जो है वो किस कैटेगरी में आ रही होगी आपकी, नॉन मैटर में, क्योंकि मेमोरी कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई कर नहीं रही हो, है ना, जगह तो नहीं गिरी। नहीं तो अगर आप देखो कि बचपन से लेके अभी तक आपके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज है, तो इस कंडीशन के हिसाब से तो आपके साइज हेड का क्या हो जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है क्या, नहीं। तो जो मेमोरीज है वो क्या है, तो नॉन मैटर्स में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लव फीलिंग्स वगैरह की, तो लव या फीलिंग्स वगैरह को भी हम नॉन मैटर कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बोले टाइम, है ना, टाइम जो है वो भी किस कैटेगरी में आता है बेटा, नॉन मैटर्स में आता है। टाइम्स को भी हम किस में रखते हैं, तो नॉन मैटर्स में। एनर्जी के जितने फॉर्म आ जाते हैं वो भी किस में आते हैं, तो नॉन मैटर्स में आते हैं। एनर्जी वगैरह के जितने फॉर्म आ गए वो भी किस में, नॉन मैटर्स में। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जैसे साउंड वगैरह, साउंड को भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो नॉन मैटर्स वाली कैटेगरीज में ही हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन डिफाइन किया हमने किसको बेटा, मैटर्स को। क्या होते हैं, जिनके पास में मास हो और या फिर जो स्पेस को क्या करते हो, तो ऑक्यूपाइज करते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मैं बेसिकली मैटर के बारे में या मैटर को क्लासिफाइड करना शुरू करूं, तो इस मैटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स देखना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने बोला था कि हम केमिस्ट्री में मैटर की जो स्टडी है वो कितनी तरह से करते हैं, तो दो तरह से, यानी कि या तो मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करूंगा या फिर मैं क्या करूंगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करूंगा। ठीक इसी तरह से इन्हीं बेसिस पर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो दो पार्ट में, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और एक जो डिफाइन कर देते हैं हम किसके बेसिस पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन में बोल रहा हूं किसके बेसिस पर बोल रहा हूं बेटा मैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। एक होता है कौन सा आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा मैं बोल रहा हूं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और दूसरा जो है वो कौन सा आ गया हमारे पास में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड में है, या फिर किस में है, गैसियस वाली चीजें। तो हमने उसको किस में कैटेगरीज कर दिया था कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, या फिर क्या हो, गैसियस हो।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इनको, तो 3 तरह से। एक को हम क्या बोल रहे हैं, तो एक होता है कौन, सॉलिड। एक जो है वो हम क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, लिक्विड। तो एक सॉलिड स्टेट हो गया, एक जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट। तीसरा जो मैं बोल रहा हूँ उस कैटेगराइज कौन सा हो गया, तो गैसियस। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को भी आगे क्लासिफिकेशन चार्ट के बाद में, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें पता ही होगी, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये। इसके अलावा अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कंपोजिशन, किस तरह से चीजें मिलकर बनी होगी। तो ये जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पर भी मैं कितनी पार्ट में, 2। कंपोजिशन क्या, किन से चीजें मिलकर बनी है। जैसे अगर मैं बेसिक इस क्लासरूम की बात करूं, तो क्लासरूम में क्या होगा बेटा, क्लासरूम में बेंच होगी, टेबल होगी, चार्ट है बहुत सारे, है ना, हमारे पास में बोर्ड है, पेन है, मार्कर है, टीचर है, स्टूडेंट है, फैन है, ट्यूबलाइट्स है। तो ये सभी से मिलकर क्या बनाया हमने, एक पूरी क्लास बनाई। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो मैटर की स्टडी किससे करेंगे हम, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब चीजें किससे मिलकर बनी है उस पर भी मैटर डिपेंड करेगा। मतलब या तो अगर एक ही जैसी चीजें हो तो फिर हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, प्योर मैटर में। अगर एक ही तरह की चीजें अगर आ गई है बेटा, तो हम उसको क्या करेंगे, तो प्योर फॉर्म में रखेंगे, प्योर है चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बोला प्योर वाटर है, अब प्योर वाटर है इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर H2O के अलावा बाकी कोई भी चीजें प्रेजेंट ना हो, ठीक है। दूसरा जो है वो कैसा होता है, तो मिक्सचर हो गई। मिक्सचर मतलब कंपोजिशन में एक से अधिक चीजें प्रेजेंट है, और अगर एक से अधिक चीजें प्रेजेंट हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, उसको मिक्सचर बोलूंगा, ठीक है। अब ये मिक्सचर में भी अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 अलग अलग पार्ट में। भाई मिक्सचर है भी तो किस तरह के, या तो वो सेम तरह की चीजों से मिलके बने हैं, या फिर वो डिफरेंट टाइप्स की चीजें। तो इस तरह से हम मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में। एक आते हैं हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होते हैं बेटा कौन से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक होमोजीनियस है और दूसरा जो है वो क्या है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे हम देखेंगे डिटेल में कि होमोजीनियस किस तरह से डिफाइन करूंगा, हेट्रोजीनियस किस तरह से मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब प्योर मैटर को भी अगर मैं क्लासिफाइड करना शुरू करूं, तो प्योर मैटर्स भी कितनी तरह के होते हैं, तो 2 तरह के। एक को हम कैटेगरीज रखते हैं, कौन सी बेटा, एलिमेंट्स कैटेगरी। एक जो है वो क्या हो गए, तो आपके पास में एलिमेंट। दूसरे जो है वो क्या हो गए, तो कंपाउंड्स हो गए। तो एक हम एलिमेंट्स में, दूसरा जो है वो क्या हो गया, तो कंपाउंड्स। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कंपाउंड्स को कितनी कैटेगरी में रख सकते हैं हम, 2 कैटेगरी में। किस तरह के, अभी हमने बोला था कि कंपाउंड जो है तो वो किनसे मिलकर बना हुआ है, तो या तो वो कार्बन कंटेनिंग होगा या फिर नॉन कार्बन कंटेनिंग। तो कंपाउंड्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, तो एक होते हैं आपके पास में कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक कार्बनिक ऑर्गेनिक और एक कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एलिमेंट को अगर मैं क्लासिफाइड करना शुरू करूं, तो एलिमेंट्स भी कितनी तरह के हो सकते हैं, तो एलिमेंट्स भी आपके पास में कितनी तरह के हो गए, 3 तरह के हो गए। नाम तो सुने होंगे आपने, जैसे मेटल, और कौन से होते हैं, नॉन मेटल। एक को हम क्या बोलते हैं, मेटल, एक को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, नॉन मेटल। या फिर जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर दे तो हम उसे क्या बोल देते हैं, तो मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली पूरा क्लासिफिकेशन है किसका, आपके पास में मैटर का, कि मैटर को हम इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। कितने बेसिस पे कर सकते हैं, 2 बेसिस पे। कौन से बेसिस है, केमिकल है और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाइड किया है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि एक एक चीजें, पहले हम क्या देखना चाह रहे हैं, पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा किसको, तो फिजिकल क्लासिफिकेशंस को। कौन कौन है इसमें, तो सॉलिड है, लिक्विड है और कौन सा है, गैसियस है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन को। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या देख रहा, हमने देखा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और क्या हो गए, तो गैसियस वाली चीजें। सॉलिड आ गई, लिक्विड आ गई और क्या आ गया, तो गैसियस आ गया। तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं। देखें, हमने बोला कि एक कोई हमारे पास में क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। एक हम बोल रहे हैं कौन सा है आपके पास में, लिक्विड है।
कुछ प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड है और एक जो है वो क्या है, तो आपके पास में गैसेस है। मान लेते हैं हमारे पास में कि एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है कुछ इस तरह से, ये जो सब्सटेंस है ये क्या हो गया आपके पास में, सॉलिड वाला हो गया। ये जो सब्सटेंस है ये कौन सा है, तो लिक्विड वाला सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस जो है वो कौन सा है, तो गैसियस वाली चीज है। हमने बोला कि हर मैटर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों से मिलकर बना होगा, तो ऐसे ही इनके भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स है ये किस तरह से अरेंज होंगे, देखें। तो अगर मैं बोल रहा हूं कौन सा आपका सॉलिड वाली चीज है, तो सॉलिड वाली चीजों में क्या होगा, सॉलिड के इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं पूरे, और इस तरह से पार्टिकल्स का क्या होता है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड का जो शेप है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होता है बेटा, रिजिड होता है। मतलब क्या हुआ, देखो जिन पार्टिकल से मिलके बनी है सॉलिड चीजें, तो ये एक पार्टिकल मान ले, ये दूसरा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। और अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये एटम, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। ऐसे क्लोजली पैक्ड बोला है मैंने, मतलब बिल्कुल पास में आ गए, इनके बीच में जगह नहीं है। अब देखो ये एटम्स के दोनों आ गए, अब मैं इस पे प्रेशर लगा के कंप्रेस्ड भी कर दूं, अगर कंप्रेस्ड करूंगा तो क्या इसका शेप साइज चेंज होगा, नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं बची है। तो यानी कि सॉलिड जो है वो कैसा हो गया, रिजिड हो गया, शेप साइज आप इसका इजीली चेंज नहीं कर सकते या नहीं होता। दूसरा हमने क्या बोला, रिजिड है, क्योंकि शेप साइज चेंज नहीं कर सकते। क्या आप इसको कंप्रेस्ड कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीजें देखते हैं हम, किस तरह क्या हो, लिक्विड वाली चीजें हो। तो लिक्विड में हम क्या होते हैं बेटा, कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट वो थोड़े से क्या होते हैं, डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। अगर ज्यादा होता तो पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके पास में ले आते, लेकिन अगर पास में नहीं ला पा रहे, इट मींस व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, थोड़े ही पास में आ पा रहे हैं। तीसरा जो होता है वो हमारे पास में कौन से आ गए बेटा, गैसियस वाली चीजें। गैसियस में क्या होगा, गैसियस में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का क्या आ गया, इनका कंपोजिशन आ गया। अब देखते हैं एक एक दो दो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो पहला हमने बोला कि सॉलिड जो है वो क्या होता है, रिजिड। लिक्विड जो है वो क्या है, रिजिड नहीं होता, इसका शेप चेंज हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। मैं आपने थोड़ा सा पानी लिया 100 ml, अगर आप उसको ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आप उसको कप में डालोगे कप का शेप ले लेगा, अगर आप उसको टब में डालोगे टब का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिक्विड का जो शेप है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। गैसियस में तो कोई शेप वगैरह होगा नहीं, वॉल्यूम वगैरह चीजें देखें हम। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और मास दोनों ही चीजें होगी किसकी, सॉलिड की। भाई जगह तो घेरेगा कोई भी सॉलिड। आपने एक आयरन की कील भी ली तो कील को रखने के लिए आपको एक वॉल्यूम जगह तो मिलेगी, उसका क्या होगा, कुछ मास भी होगी चीजें। अच्छा, मास अगर चीजें हैं तो हम एक वर्ड बोल सकते हैं डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा होती है किसकी, सॉलिड वाले चीजों की, क्योंकि पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा। और अगर ज्यादा हो गया तो डेंसिटी जो है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब अगर आप इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ध्यान से देखें, किनके तीनों को पार्टिकल्स को बोल रहा हूं मैं, कि अगर आप देखें किसको, सॉलिड वाले पार्टिकल्स को, और अगर आप देखें किसको, लिक्विड वाले पार्टिकल्स को, और अगर आप देखें किसको बेटा, गैसियस वाले पार्टिकल्स को, तो हम बेसिकली कर क्या रहे, देख क्या रहे, तो सॉलिड में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़े दूर हो गए, गैसियस में थोड़े दूर हो गए। मतलब ये है कि अगर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर करूं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड वाले पार्टिकल्स को और थोड़ा दूर कर दूं तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को किस में कर सकता हूं, गैसियस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, लिक्विड से गैसियस में जाना है, क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में डिस्टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इसको एनर्जी सप्लाई कर दो तो फिर क्या होगा, जब हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में। अब सप्लाई करने का मतलब समझिए, देखिए अगर आप सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस ले रहे हो तो उसको मुझे लिक्विड में लाना है, तो गर्म करूंगा मैं उसे, हीट दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा,
मतलब आपने क्या दे दी बेटा, उसको एनर्जी दे दी। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हूं तो हम क्या करते हैं, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने एनर्जी दी है, और ज्यादा अगर हम एनर्जी दे दें तो फिर लिक्विड से कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, तो गैसियस में। ठीक है, और ज्यादा अगर हम एनर्जी दे दें तो। अगर इसका अपोजिट चलूं तो क्या, मैं गैस को लिक्विड में और लिक्विड को क्या कर दूंगा, सॉलिड में। मतलब एनर्जी इनसे क्या कर दो आप, रिलीज करवा दो, या इससे एनर्जी जो है वो क्या कर दो आप, लॉस कर दो, कम करवा लो। तो अगर मैं माइनस कर दूं किसको बेटा, एनर्जी को, तो अगर हम एनर्जी को माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। इसका मतलब ये है कि मैं इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इंटर कन्वर्ट करना है सॉलिड को किसमें, लिक्विड में, तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम यही तो कर रहे हैं कि अगर मुझे सॉलिड से लेके कहाँ जाना है, गैसियस तक, तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, तो हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है बेटा, इंक्रीज कर दिया। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो ये हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या बोल सकता हूं मैं, कि अगर आपको गैसियस को कन्वर्ट करना हो तो फिर आप क्या करें, टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कर दे। क्या इसके अलावा भी फैक्टर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट हम इजीली थोड़ा सा देख रहे हैं आइडिया। ठीक है, हाँ, अब हम देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड मतलब चीजें मेल्ट हो रही है, क्या, सॉलिड से लिक्विड मतलब चीजें क्या हो रही है बेटा, मेल्ट। तो इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, तो हम बोलते हैं मेल्टिंग। जैसे आपने सुना होगा मेल्टिंग ऑफ आइस बोल दिया, मेल्टिंग ऑफ आइस बोल दिया आपने, तो मेल्ट किया किसको, आइस को। यानी कि अगर कोई चीजें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, मेल्टिंग बोल देते हैं। ऐसा ही अगर आप देखें लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैसियस में, तो अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, तो बॉइलिंग बोल देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, तो बॉइलिंग, यानी कि गैसियस में कन्वर्ट हो गया। उल्टा अगर आप गैसियस से कन्वर्ट करना चाहो लिक्विड में, लिक्विड से कन्वर्ट करना चाहो किसमें, सॉलिड में, क्या होता होगा। देखिए आपने, अगर गैसियस से लिक्विड में जाना है तो गैसियस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दूर मॉलिक्यूल को एकदम क्लोजली पैक्ड पास में लाना है। पास में लाना मतलब क्या कर रहा हूं, कंडेंस कर रहा हूं। पास में ला रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं, कंडेंस कर रहा हूं, सबको एकत्रित कर रहा हूं, एक जगह पे ला रहा हूं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी कि गैस का कन्वर्जन अगर लिक्विड में है, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, दूसरा देखिए हम लिक्विड से फ्रिज में, जैसे आपको दे दिया, मम्मी ने बोला कि ये लो वाटर और इसको फ्रिज में कन्वर्ट करो, आप किसका यूज सहारा लोगे, किसका यूज करोगे, तो आप करोगे किसका, फ्रीज का। कि आपने लिक्विड वाटर लिया है, उसको किस में करा, फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया तो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। तो इसी तरह से जब आप लिक्विड को कन्वर्ट करोगे किसमें, सॉलिड में, तो इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं। इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम बेटा, तो फ्रीजिंग बोल देते हैं। तो ये इंटर कन्वर्जन हो गया, दोस प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, बॉइलिंग, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, फ्रीजिंग। ठीक है, क्या कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सके, लिक्विड को गैस में, गैस को किस में कन्वर्ट कर दूं, सॉलिड में। क्या इस तरह की कोई बाउंड्री है हमारे पास, बिल्कुल। यानी कि हम सॉलिड को अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें किसमें, गैसियस में, और गैसियस को कन्वर्ट करना चाहें डायरेक्टली किसमें, लिक्विड में। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। विदाउट कन्वर्जन इन अ लिक्विड, डायरेक्टली सॉलिड से किस में आ जाए, गैसियस में, लिक्विड नहीं बनना चाहिए, डायरेक्टली कन्वर्जन। तो जैसे आपने सुना होगा कपूर, है ना, कैम्फर, तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको अगर रखोगे तो उसमें जो सॉलिड फॉर्म में है वो थोड़ी देर बाद या आफ्टर सम डेज देखोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड तो होगा नहीं, डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किसमें, गैसियस में। ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली किसमें, गैसियस में। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम बेटा, इस तरह की प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसको सब्लिमाइज कर दिया, सब्लिमेशन कर दिया। गैस से कन्वर्ट कर दो किसमें, सॉलिड में, तो क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्जन। तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं हम इसको, सॉलिडिफिकेशन।
तो हमने क्या किया, सॉलिडिफिकेशन कर दिया, सॉलिड से कन्वर्ट कर दिया किसमें, सॉरी गैस को कन्वर्ट कर लिया किसमें हमने, सॉलिड में। ठीक है, तो ये पूरा एक इंटर कन्वर्जन स्टार्ट हो गया अगर आपको देखना हो इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम किसके बेसिस पर, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैंने इसको क्लासिफाइड किया था कितने पार्ट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैंने इसको क्लासिफाइड किया था, तो सॉलिड, लिक्विड और क्या बन रहे थे, गैसियस। और हमने देख रहे हैं किसमें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। कौन सा बेटा, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो पहला हमारे पास में क्या आया था, पहला आया था बेटा हमारे पास में क्या, प्योर। तब हम देखते हैं कि इसको प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंसेस चीजें जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं किसको, तो प्योर सब्सटेंस को, कि सब प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या होते होंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या चीजें होती है, प्योर चीजें हो गई, एक ही तरह की चीजों से मिलकर बने हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो ऐसे मटेरियल ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, जो किससे मिलके बने हो, सिर्फ बेटा वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, उनमें सिर्फ एक ही तरह की चीजें क्या हो, प्रेजेंट हो। अब एक ही तरह में हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है बेटा कि वो एक ही तरह की चीजें क्या होगी, या तो एटम्स होंगे या फिर क्या हो सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल वाली चीजें होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या चीजें हो गई, जिनमें एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो गए। अब ये एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितनी तरह के हो सकते हैं, तो दो तरह के, या तो कैसे होंगे हमारे पास एटम, या फिर कैसे होंगे ये तो मॉलिक्यूल वाली चीजें प्रेजेंट होगी, एटम और मॉलिक्यूल। दूसरी चीजें देखो, अगर प्योर सब्सटेंसेस है तो इन प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप इनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड्स क्या होती है, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, है ना। तो हैंड पिकिंग मतलब जैसे चावल में से आप कंकड़ पत्थर बीन रहे हो, इसी तरह से। अब अगर आपके पास में प्योर है, जैसे प्योर वाटर ही है, तो क्या आप हाथ डाल के ऑक्सीजन बाहर निकाल लोगे, नहीं ना। तो आप उसको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर किसी सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते तो वो क्या हो गया, आपका प्योर सब्सटेंसेस हो चुका। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में भी अगर हम देखें तो हम इसने किस में पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक हमारे पास होता है कौन सा, तो एलिमेंट्स। देखो प्योर सब्सटेंस ही मतलब किससे डिफाइन कर दिया था आपने, कि एक ही तरह की चीजें होगी। अब एक ही तरह की चीजें क्या होगी आपके पास में, तो या तो एटम होगा या फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। तो एलिमेंट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स में होता है बेटा ऐसी सारी चीजें या प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ क्या हो, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक में ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स, जिसमें एक ही तरह के क्या प्रेजेंट हो, एटम्स। तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, तो उन्हें हम एलिमेंट्स बोल देते हैं, एक ही तरह के। जैसे पूरी पीरियोडिक टेबल वही भरी पड़ी है हमारे पास में ना, जैसे हमने बोला था किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको, तो मेटल, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, तो नॉन मेटल, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, तो मेटेलॉइड्स बोल सकते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल और क्या आ जाते हैं, तो हमारे पास में मेटेलॉइड्स हो जाते हैं। मेटल एग्जांपल बहुत सारे, जैसे सोडियम मेटल हो गया, है ना, एल्यूमिनियम मेटल्स हो गया, ठीक है, कॉपर मेटल हो गया, लेड मेटल हो गया, पीडी हो गया, प्लेटिनम हो गया, एजी सिल्वर हो गया। तो ये बहुत सारे क्या आ गए आपके पास में, तो मेटल्स हो गए। बाकी मेटल की प्रॉपर्टी छोटी क्लास में वैसे ही पढ़ते हैं, सॉलिड होती है ना, डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, एक्सेट्रा। ठीक है, वो हम यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉन मेटल देखे हम, तो नॉन मेटल्स क्या होती है, जो गैसियस प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप जनरली, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, क्लोरीन फ्लोरीन हो गए, तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, तो नॉन मेटल्स वाली। मेटलेट क्या होते हैं, जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हो, मेटल वाली भी और
नॉन मेटल वाली भी, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों की डिपेंड करता है किस पर, कंडीशंस पे, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ तो बोरॉन रख सकते हैं, है ना, सिलिकॉन रख सकते हैं, एल्यूमिनियम रख सकते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं आपके पास में, मेटोलाइट्स वाले फॉर्म, ठीक है। तो ये पहला हमने देखा किस में आ गया आपका, तो एलिमेंट्स आ गया। अब एलिमेंट के बाद में अगर हम देखें तो सेकेंड इसी में क्या था आपका, कंपाउंड था ना। तो सेकेंड हम देखें तो फिर क्या हो गया आपके पास में, कंपाउंड्स आ गए। तो कंपाउंड्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम, तो कंपाउंड्स क्या होते होंगे, कंपाउंड्स क्या किस कैटेगरी में रख रहा हूं, प्योर वाली कैटेगरी है। और अगर प्योर वाली कैटेगरीज है तो एक ही तरह की चीजों से मिलकर बने होंगे। तो इसमें क्या होता है कि मोर देन वन काइंड ऑफ, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स बोल सकता हूं। एक से अधिक तरह के इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सभी जो होंगे वो क्या होंगे, ये सभी जो होंगे एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। और लेकिन कंबाइन किस में होंगे बेटा, ये कंबाइन हमेशा होते हैं कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। यही एक डिफरेंशिएट करने वाली चीजें, आगे बात करूंगा मैं और इसके बारे में। कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो एक फिक्स्ड रेशियो में ही क्या होती है, चीजें कंबाइन होती है। देखें अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होने वाली चीजें है तो क्या बोल दिया हमने, जैसे एग्जांपल देखें, अगर मैं बोल रहा हूं आपको क्या है कि H2O है, अगर H2O है तो इसमें फिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब क्या, बाय मास देख लो आप कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, एक, और दो हाइड्रोजन है तो मास हो गया दो। एक ऑक्सीजन का मास हो गया कितना, 16। और सिंपल अगर मैं कर दूं तो कितना रेशियो आ गया बेटा, 1:8 आ गया। और अगर मैं इसे सिंपल कर दूं तो कितना आ गया, 1:8 आ गया, ठीक है। जब भी मैं अगर वाटर बोलूंगा तो वाटर मतलब H2O ही हुआ, और अगर H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना आएगा बेटा, 1:8 आएगा। अब आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बहुत सारे बन सकती चीजें, तो और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। जैसे अगर हम बोले H2 और क्या आ गया, तो O2, ये भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, एलिमेंट भी दो तरह के हो गए, है ना। तब इसमें अगर आप देखें मास रेशियो निकालो तो हाइड्रोजन का कितना 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 32। और अगर मैं सिंपली कर दूं तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 16 अलग आ गया ना, 1:16 है तो अलग आ गया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेशियो के कंपाउंड जो होते हैं उसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट एटम होते हैं, लेकिन वो होते हमेशा किसमें है, फिक्स्ड रेशियो में। इसीलिए वन काइंड ऑफ एलिमेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा, तो ही क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इन सब्सटेंस को आप क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आपने सुना होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम H2O में से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं बेटा, हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कंपाउंड्स ऐसी चीजें हैं जिनको आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, सिंपली कंपाउंड्स में आप क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, तो मिक्सचर के बारे में। अब मिक्सचर वगैरह चीजें जो हैं तो वो क्या होती है, मिक्सचर किसे हम बोलते हैं, तो मिक्सचर क्या होती है, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मिक्सचर एक से अधिक चीजों से मिलके क्या हो, बने हो। तो मोर देन वन, क्या बोल रहा हूं मैं, मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इनमें प्रेजेंट होते हैं ना। तो मिक्सचर को अगर डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, बेसिकली मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आप एक से अधिक तरह के सब्सटेंस को आपस में क्या कर दे, मिक्स कर दे। सर एक से अधिक तरह के एलिमेंट को मिक्स किया था तो भी तो कंपाउंड बना था, एक से अधिक तरह के, है ना। तो मोर देन वन काइंड, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें डिफरेंस ये है कि आप इसको किसी भी रेशियो में ले सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप इन एनी रेशियो, आप रेशियो जो है वो क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है बेटा, मुझे सॉल्यूशन। तो अब मैंने देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बोला था मिक्सचर जो है वो भी कितनी तरह के थे, तो दो तरह के थे। एक जो थे हमारे पास में वो कौन से आ रहे थे बेटा, होमोजीनियस,
एक जो है वो कौन से आ गए आपके पास में, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक जो मिक्सचर थे उसे हमने क्या नाम दिया था, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक कौन से आपके पास में, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब ये होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस क्या है उसी में मैं डिस्कस कर लूंगा कि रेशियो जो है वो एनी क्यों यूज किया हमने, ठीक है। देखिए अगर मैं चीजें बनाना चालू करूं, चीजें कैसे बनाना चालू करें हम, जैसे अगर हम बोल रहे हैं एक हमने वेसल्स लिया है और इस वेसल्स में हम क्या कर रहे हैं, तो डिजोल्व करना शुरू किया। किसको डिजोल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन बना लूं। इसमें क्या बनाना चाह रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूं तो क्या किया मैंने, इस वेसल्स में सॉल्यूशन कैसे बनेगा भाई, सॉल्यूशन किन्हीं ना किन्हीं दो चीजों का मिक्सचर होगा, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हमने क्या करा, इसमें हमने इसमें फिल कर दिया किसको बेटा, वाटर को। तो ये हमने किसको फिल कर दिया यहाँ पे, तो वाटर को फिल कर दिया। अब अगर हम इस देखें वाटर में, तो वाटर अभी तो क्या है हमारे पास में, प्योर वाटर है। किसा बोल रहा हूं बेटा मैं, प्योर वाटर प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां भी मैं बनाऊंगा तो इसमें भी मैं क्या फील कर रहा हूं, प्योर वाटर ही फील कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद में चीजें क्या है, उसके बाद में सॉल्यूशन बनाते समय में कुछ चीजें अलग अलग ले रहा हूं। देखें अब मैंने बोला कि इसमें मैं मिक्स करना शुरू कर रहा हूं, किसको, कि ये आपके पास में जो वाटर है, इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं, तो हम मिला रहे हैं इसमें किसको, शुगर को। स्वीटनेस चेक करना चाह रहे हैं, शुगर मिला दो किसमें, वाटर में। क्या शुगर वाटर में घुल जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, बिल्कुल हो जाती। तो शुगर जो है वो क्या होती है, वाटर में सोल्यूबल होती है, डिजोल्व हो जाती। तो जैसे ही आपने इसमें शुगर को ऐड किया तो शुगर क्या होगी, डिजोल्व होना शुरू होगी। और अगर वो डिजोल्व होना शुरू हो गई तो आपको शुगर के पार्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे सभी जगह पर। क्या सभी जगह पर शुगर के पार्टिकल्स का नंबर सेम होगा, बिल्कुल। तो अब ये जो बना, ये क्या बन गया आपके पास में, मिक्सचर बना, सॉल्यूशन बन गया एक तरह से ये। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो क्या कहलाती है आपकी, तो मिक्सचर कहला रही है। अब देखें अगर मैं शुगर को डिजोल्व कर रहा हूं, क्या मैं बोलूं अगर 100 ग्राम डिजोल्व करूं 1 लीटर में, तो क्या डिजोल्व होगी, हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि 100 नहीं, मेरी इच्छा है 200 ग्राम डिजोल्व करने की, 200 ग्राम, क्या 200 ग्राम डिजोल्व होगी, हो गई। मतलब रेशियो आपने फिक्स किया क्या, नहीं। आप रेशियो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं रेशियो चेंज कर दूं तो फिर वो क्या कहलाएंगे, रेशियो चेंज कर दे तो फिर वो क्या कहलाते हैं बेटा, मिक्सचर कहलाते हैं। लेकिन रेशियो फिक्स्ड कर दिया देन इट इज अ कंपाउंड, ओके। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे ट्रांसफर कर रहा हूं अलग अलग पार्ट। मान लो इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपने क्या करा, इसको अलग अलग ग्लासेस में ट्रांसफर करना शुरू किया। अब अगर अलग अलग ग्लासेस में ट्रांसफर करना शुरू किया तो अब क्या हो रहे होंगे, अब आप इसमें चेक करें, जितनी स्वीटनेस इस सॉल्यूशन में बनी होगी पहले जब बनाया मैंने एक में, और जब मैंने इसको 3 ग्लासेस में ट्रांसफर कर दिया, क्या दोनों समय पर इसकी स्वीटनेस सेम होगी। और अगर सेम है इसका मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में, अगर स्वीटनेस सेम है इसका मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट दी सॉल्यूशन कंपोजिशन क्या हो रहा है, सेम। कंपोजिशन क्या हो रहा है, सेम। या मैं बोल सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है बेटा, सेम हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन में थ्रू आउट दी सॉल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, और वो पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा है। इसीलिए तो मुझे सभी ग्लासेस में जो स्वीटनेस आ रही है, टेस्ट आ रहा है, वो कैसा है, एक जैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो एक से अधिक सब्सटेंसेस कंपोजिशन से होंगे, बट उनमें थ्रू आउट दी सॉल्यूशन कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, सेम होता है। कंपोजिशन जो है वो क्या है, सेम होगा। अब देखें अगर मैं बोलूं कि क्या आप इसमें आप ऐसी कोई बाउंड्री लाइन खींच सकते हो, एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिससे आप बोल दो कि यहाँ शुगर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ शुगर है, यहाँ वाटर है, या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर पा रहे। इसका मतलब स्टेट जो है वो क्या आ गई आपके पास में, सिर्फ एक ही है, सिंगल स्टेप से। क्या बोल रहा हूं मैं, सिंगल स्टेप सिंगल फेज वाले ही क्या कहलाएंगे आपके, होमोजीनियस होंगे। हेट्रोजीनियस देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसमें मिक्स करना शुरू किया हमने किसको, तो सेंट पार्टिकल्स को। अब मैं इसमें मिक्स करना शुरू कर रहा हूं किसको बेटा, तो सेंट पार्टिकल्स को। जैसे ही मैं इसमें सेंट पार्टिकल्स मिलाऊंगा, पहली चीज वो डिसॉल्व होंगे नहीं,
या सैंड की जगह में मान लो अगर क्या ले लिया मैंने, सॉइल पार्टिकल्स ले लिए, तो अगर मैंने सॉइल भी लिया है तो क्या होगा, सॉइल में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो डिसॉल्व हो जाते होंगे, तो वो मान लो थोड़े बहुत डिसॉल्व हुए, वो थोड़े बहुत क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, और पूरे सॉल्यूशन को आपने क्या किया, ऐसा शेक कर दिया, हिला दिया। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर आप उसको रख दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर रखने के बाद में ये जितने भी पार्टिकल्स है ये क्या होंगे, सेटल डाउन होना शुरू होंगे। और अगर ये सेटल डाउन होना शुरू हो गए, अगर ये सेटल डाउन होना शुरू हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेटल डाउन होना अगर शुरू हो गए तो क्या मैं बोल सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन चेक करो अब आप, अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेक करोगे तो ज्यादा है, और यहाँ पे चेक करोगे तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब अब अगर मैं इसको अलग अलग ग्लासेस में ट्रांसफर कर लूं तो क्या थ्रू आउट द सॉल्यूशन सभी का कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो हम उसे क्या बोल देते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है क्या बोल रहा हूं बेटा मैं उसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कितनी तरह के आपके पास में सॉल्यूशन आ रहे हैं, मिक्सचर आ रहे हैं, दो तरह के, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में सिंगल फेज होती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पार्टिकल सभी जगह पर एक जैसे एक तरह से प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हो गई, तो हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चंस अगर आप करें। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आपको फाइंड करना है इनमें से, किसको फाइंड करना है आपको, एलिमेंट्स को फाइंड आउट, या पहले कुछ और पढ़ते हैं, रुको, है ना, दो चीजें और हो गई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। एक चीजें होती है हमारे पास में क्या, एटम्स, और एक हमने क्या बोला, तो एटम के साथ में एक जो चीजें हैं वो क्या है, तो मॉलिक्यूल्स है। एक मैंने क्या बोला बेटा, एटम्स है, और एक जो है वो क्या बोल रहा हूं मैं, तो मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं। तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखें हमने बोला था कंपाउंड, कंपाउंड किसी न किसी चीजों से मिलके बना होगा, जैसे H2 है तो H2O को भी क्या बोलूंगा, कंपाउंड। सर हम तो H2O को मॉलिक्यूल भी बोल देते, तो H2O मॉलिक्यूल में भी आ रहा है, कंपाउंड में भी आ रहा है, तो ये क्या चीजें हो गई। देखें अगर आप एक पूरी वॉल को कंसीडर करें तो वॉल में क्या है, ब्रिक्स है, ईंट लगी हुई है। अब अगर मुझे उस ब्रिक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी वॉल में से क्या एक एक ब्रिक्स को हटा के एक एक ब्रिक्स की क्वालिटी क्वांटिटी चेक करूंगा क्या, नहीं। तो क्वालिटी चेक करना है मैं तो क्या करूंगा, एक ब्रिक्स लिया और एक ब्रिक्स की सारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैंने क्या कर चेक कर ली, उसकी क्वालिटी चेक कर ली। तो सेम यही चीजें होती है कि कंपाउंड मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर मुझे जैसे वाटर कहीं से सैंपल लिया आपने, तो वाटर सैंपल लिया किसी सैंड पॉइंट वगैरह में से आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या करोगे, पूरा तालाब के पानी को तो सैंपल में यूज करोगे नहीं, आप क्या करोगे, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लोगे और उसमें से सारे एनालिसिस करके रिजल्ट बना दोगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर मुझे किसी कंपाउंड की स्टडी करना है तो मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं जो फ्रीली, क्या बोल रहा हूं मैं, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता हो नेचर में। तो क्या बोल दिया हमने बेटा, फ्रीली एग्जिस्ट करता हो, जो फ्रीली रह पाता हो किसमें, एग्जिस्ट इन नेचर, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो कंपाउंड का ही एक हिस्सा हो गया कौन, मॉलिक्यूल, बट इट कैन बी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, और इट कैन बी एग्जिस्ट फ्रीली। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स हमने बोला था एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, या किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, कंपाउंड्स का। मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, कंपाउंड्स के, यानी कि मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड्स बना है। लेकिन अगर मैं बात करूं एटम्स, तो एटम्स हमने क्या बोला था, किससे, एलिमेंट्स वाली चीज है, जितने भी एलिमेंट्स है वो किससे मिलके बने होंगे, एटम से। एलिमेंट फ्रीली एग्जिस्ट रह पाता होगा लेकिन एटम कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं रहता है। तो मेन डिफरेंस है बेटा यहाँ पर कि एटम्स जो है वो कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, एटम जो है वो कभी भी फ्रीली नहीं रह पाता है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली चीजें बहुत ही स्टार्ट हो गई है बेटा, नीट लेवल पे भी कन्वर्ट होगी। मोल कंसेप्ट जब हम निकालेंगे, मोल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत काम आने वाली चीजें।
वहां पे आपको बोलेगा वो फाइंड एटम नंबर ऑफ एटम। 24 में 24 में क्वेश्चन आया जिसमें बोला है उसने फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। तो कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली नहीं रह पाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास में, एटम कहलाते हैं। और जो फ्रीली रह पाते हैं, जो फ्रीली रह पाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स किसकी प्रॉपर्टी है, किसमें ऑब्जर्व करेंगे, कंपाउंड्स में। एटम किसमें होगी चीजें, एटम जो है वो किसमें होगी, आपकी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें जो है वो हो सकती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन से आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, फाइंड एलिमेंट्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पर, एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पहला मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम है। ठीक है, दूसरा मैं बोल रहा हूँ वाटर है, H2O है। तीसरा मैं आपको बोल रहा हूँ H2SO4 है। फोर्थ में आपको बोल रहा हूँ HNO3 कंपाउंड। बताएं, पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हमें क्या देखना है, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ वन टाइप, एक ही टाइप्स के क्या होते हैं, तो एटम से मिलकर बने होंगे। और अगर एक ही टाइप्स के एटम है तो ऐसा मुझे किस में दिख रहा है, सिर्फ सोडियम में, क्योंकि सोडियम जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही, ए नहीं है। बाकी में अगर देखूं तो H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2 में हाइड्रोजन सल्फर भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, या हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, और क्या आ गया आपके पास में, तो ऑक्सीजन भी आ चुके थे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट देखें हम एक और, अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अगर आपसे पूछे, जो क्या कर सकते हो, यूज स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूज्ड टू आइडेंटिफाई, क्या करना हो आपको, आइडेंटिफाई करना हो किसको, एलिमेंट्स को एंड कंपाउंड्स। मतलब मुझे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की अगर कोई प्रॉपर्टीज या उसकी कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, यही क्वेश्चन, किसका यूज करूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा हूं आपके पास में, क्या है कि एटम्स एंड मिक्सचर, एटम या फिर किसकी बात करूंगा मैं, मिक्सचर के बारे में, है ना। ये मैं रिस्पेक्टिवली बोल रहा हूं ना, आई बेग टू से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बताएं। सेकेंड हम बोल रहे हैं किससे, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स बोल दिया। थर्ड में बोल रहा हूं मॉलिक्यूल एंड एटम बोल दिया मैंने। नेक्स्ट में बोल रहा हूं फोर्थ, क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला एलिमेंट एंड कंपाउंड। बताएं क्या चीजें हो सकती है, क्या देखना है आपको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आइडेंटिफाई कर सके किसको, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो अभी देखें आप, ऊपर ही बात की हमने कि एलिमेंट्स जो हैं वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एटम्स वाले। कंपाउंड जो है वो किससे है, तो मॉलिक्यूल्स वाली चीज है। एलिमेंट किससे रिलेटेड है, एटम से। कंपाउंड किससे रिलेटेड है बेटा, मॉलिक्यूल से। तो हम क्या करते हैं, पूरे कंपाउंड की स्टडी नहीं करते, हम क्या करते हैं, किसी एक बेसिक चीजों की स्टडी। तो कंपाउंड के लिए हम स्टडी करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की। और एलिमेंट की स्टडी करने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं, एटम्स की। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, रिस्पेक्टिवली बोला है उसने ना। तो एलिमेंट पहले आ रहा है, तो एलिमेंट के लिए क्या लूंगा मैं, एटम्स, और कंपाउंड्स के लिए क्या लूंगा मैं, तो मॉलिक्यूल्स लूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्लासिफाइड किया है पूरा मैटर और उसका क्लासिफिकेशन और उसकी एक एक प्रॉपर्टीज डेफिनेशन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद में आपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे का कंटिन्यूस करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।